बहुत दिनों से एक वीडियो आ रही थी, वो मैं इधर लगाता हूँ, वो वीडियो आप देखें पहले। इटली की गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेशन का प्रोजेक्ट नहीं है कि वीज़ा नहीं होते, ये वीज़ाज होते हैं। तो अगर बात करें स्टूडेंट लाइफ के बारे में कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है इधर की, वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा, तो आपके जो सारे कंसर्न्स हैं वो उम्मीद है कि इसमें पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। हम लोग जी, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। अगर तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी का कोई कंसर्न हो या कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम इधर आ रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो मैं जो हूँ वो ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, ना किसी की कंट्रोवर्सी में और ना ही किसी डिबेट में। तो मुझे ना बहुत दिनों से एक वीडियो आ रही थी, वो मैं इधर लगाता हूँ, वो वीडियो आप देखें पहले। इटली की गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेशन का प्रोजेक्ट यहाँ अनाउंस किया था लास्ट ईयर, उसकी जो सेकंड फेज़ वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इमिग्रेशन ओपन की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली फ़ेक वीडियोस होती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन इस तरह ओपन नहीं होती। और अब आप लोग कहेंगे कि ये किस चीज़ की वीडियो है फिर, और ये गारंटी इतनी देते हैं कि जी वाकई सच में है ये। तो ये वीज़ाज़ होते हैं, ये बात नहीं है कि वीज़ा नहीं होते, ये वीज़ाज़ होते हैं एग्रीकल्चर के वीज़ाज़। अब एग्रीकल्चर के वीज़ाज़ जो होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर भी वीज़ाज़ कहते हैं, उसको सीज़नल वीज़ा भी कहते हैं, और इसको किसान वीज़ा भी कहते हैं, किसान वीज़ा भी इसको कहते हैं। ये कौन से वीज़ाज़ होते हैं? ये वो वाले वीज़ाज़ होते हैं जब सीज़न आता है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को बंदे चाहिए होते हैं फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के लिए। तो उस टाइम पे जो है ना ये वीज़ाज़ देते हैं, 8-9 महीने का वीज़ा होता है ये, तो सीज़नल वीज़ा ये देते हैं। तो ये जो है ना, ये इटली के जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं ना, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जिधर फसलें वगैरह होती हैं, ये उनके वीज़ाज़ होते हैं। जो कि अगर आप समझें कि आप यूरोप जा रहे हैं तो वो यूरोप से बाहर होते हैं, उधर यूरोप वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो 8-9 मंथ का वो वीज़ा होता है, उसमें 10 घंटे डेली का उन्होंने काम करवाना होता है। आपको पर आवर जो है वो 4-5 यूरो मिलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पीछे से अमाउंट ठीक मिलती है, आगे उसने अपनी मर्ज़ी से देनी होती है बंदों को। तो 4-5 यूरो देता है पर डे, जो कि मंथ बाद भी अगर आप मंथ में जिस हिसाब से भी आप काम करें तो वो एक अच्छी इनकम नहीं बन सकती। तो ये जो लोग वीडियोस लगाते हैं 10 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं किसान वीज़े पर आके महीने का, तो वो वीडियोस भी फेक होती हैं। क्योंकि मैं इधर रह रहा हूँ, मैं आपको अपने जो हिसाब से पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें ऐसी नहीं है कि वो वीडियोस वो सच होती हैं या वो वीडियोस फेक होती हैं या वो वीडियोस रियल होती हैं। क्योंकि आपको किसी ने दिखाया नहीं है कि उसको कभी सैलरी मिल रही हो, तो वो क्योंकि वो वीडियो ज़्यादातर जो है ना वो फेक ही होती हैं, क्योंकि इतनी सैलरीज़ इधर हैं ही नहीं है, इतनी सैलरीज़ इधर नहीं है। तो आई होप सो कि आप ये वाला कंसर्न आपका वीडियो को क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें स्टूडेंट लाइफ के बारे में कि स्टूडेंट लाइफ कैसी है इधर की, स्टूडेंट लाइफ जो है ना, मैं अभी तक जितनी भी देर हुई है, मैं आज तक कोई ज़्यादा स्टूडेंट से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को उनका आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है इधर। क्योंकि जो इधर मेजॉरिटी है ना, वो मेजॉरिटी जो है वो नेटिव इटालियन है। 90% आप कह सकते हैं, 90% जो है वो इटालियन स्पीकर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री से लोग आते हैं। तो एक लैंग्वेज है इटालियन, वो सब चाहते हैं कि हम इटालियन ही बोलें। अगर उनमें से किसी को इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज आती भी होगी ना, वो नहीं बोलेंगे, वो इटालियन ही बोलेंगे। तो इस वजह से जो नया बंदा इधर आता है ना, जिसको इनमें से कोई इंग्लिश वगैरह भी आती होती है, इंग्लिश जो है ना आप कह सकते हैं कि 5% लोग जो है वो इंग्लिश बोल लेते हैं, उसके अलावा 3% लोग जो है वो अरेबिक बोल लेते हैं, बाकी जो 2% है वो फ्रेंच और स्पेनिश। हाँ, तो 100% ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो जो न्यू स्टूडेंट आता है ना, बेशक उसका जो कोर्स है, उसकी डिग्री है वो इंग्लिश में भी है, तो स्टिल उसको जो है वो लिविंग तो अपनी इटालियन के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। अगर उसका कोर्स इंग्लिश में है तो जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेज जाएगा, तो उसका जो कोर्स है वो बेशक इंग्लिश में है, लेकिन उसने बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसने जो है उसको इटालियन ही बोलनी पड़ेगी। वो इंग्लिश में नहीं बात कर सकता, क्योंकि
जो इटालियंस भी हैं ना, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको आती नहीं है और वो बोलते भी नहीं। और अगर आप उनके साथ बोलना चाहोगे तो वो जो है ना, आप लोगों को वो फिर रेसिज्म शुरू कर लेते हैं। उनको जब कुछ नहीं आता होता तो वो बेसिकली रेसिस्ट बन जाते हैं कि हमारी कंट्री में हो आप तो हमारी लैंग्वेज बोलो। तो मेरे साथ भी हुआ है ये, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी मसले बनते हैं। तो उसके बाद बात आ जाती है जी राइड की, गाड़ी की या बाइक की, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है इधर आप लोग नहीं रह सकते गाड़ी के बगैर या बाइक के बगैर। इधर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक शॉप भी है ना, अगर आप मार्केट से लगा लो तो मार्केट जो होगी वो मेन रोड पर होगी, आपके घर के पास मार्केट नहीं होगी। जो मेन आपके घर के पास रोड गुजर रहा होगा मार्केट उसके पास होगी। और मेन अगर तो आप मेन रोड पे रह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं गलियों वगैरह स्ट्रीट्स वगैरह में रहते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी मार्केट में जाने की। फिर आप मार्केट से सामान लाएंगे कैसे, ग्रोसरी वगैरह जो भी करेंगे वो लाएंगे कैसे। खैर ये भी एक मसला अलग हो गया। उसके बाद मसला आता है कि हम गाड़ी ले क्यों नहीं सकते। हम गाड़ी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, गाड़ी लेना इतना मुश्किल नहीं है। मसला जो है ना, मुश्किल जो चीज़ है वो है लाइसेंस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मजाक है, ये लाइसेंस लेना कौन सा मुश्किल काम है। तो लाइसेंस लेना मुश्किल काम है। लाइसेंस के 25 चैप्टर्स हैं और मोर देन 10,000 क्वेश्चन हैं। 10,000 क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा कि इजी है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, लेकिन वो 10,000 क्वेश्चन जो है ना वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है और इटालियन में है। तो नया जो बंदा आता है जिसको इटालियन नहीं आती होती, उसको पहले इटालियन सीखनी पड़ेगी, फिर उसको लाइसेंस करना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा एक टाइम लगता है, जो कि एक मामूली बात नहीं है। क्योंकि वो 10,000 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वो आपको भी लग रहा होगा कि 10,000 तोड़े हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब एक 20, 21, 22 साल का लड़का, या अगर आप इससे भी ज़्यादा एज के लगा लें, तो साइकिल चलाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही साइकिल चलाने को दिल करता है, क्योंकि वो एज नहीं होती साइकिल वगैरह चलाई जाए। तो बंदा कभी मज़े के लिए या फ़न के लिए वैसे चला ले तो चला ले, लेकिन वैसे तो नहीं चला सकता ना बंदा डेली लाइफ के लिए। तो चलो ये भी एक अलग चीज़ हो गई, इसको भी आप छोड़ दें। तो जो है ना वो स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल है इधर। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। तो अगर मैं मिलान से हूँ, अगर वो मिलान से है तो हम मिल लेंगे ज़रूर, और मैं वीडियो भी बना दूँगा उसके बारे में, उसका भी लाइफ के बारे में बना दूँगा आपको। और एक और चीज़ होती है इधर जो कि है कैंप की लाइफ, जो कि आते हैं इधर डंकियाँ लगा के किसी मुल्क से, या डायरेक्ट आते हैं डंकी लगा के कि इटली ही जाना है। तो उनकी लाइफ के बारे में क्या है, उनकी लाइफ जो कैंप लाइफ होती है, आपने सुना होगा कि जी कैंप्स में उनको रखा जाता है, तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं और उनको घर भी दिया जाता है, और ये भी वो भी। तो मैं उस बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड, आप कह सकते हैं क्लासमेट है, तो वो जो है वो कैंप में रहता है। तो मैं उससे आपको ना उसका एक इंटरव्यू लेके आपको दिखा दूंगा। लेकिन वैसी लाइफ नहीं होती जैसी आप लोग वीडियोस में देखते हैं कि जी उनको घर मिले होते हैं, तो वो रह रहे हैं, उनको मंथली इतने पैसे मिलते हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनको कैंप मिलता है, कैंप के अंदर रूम्स मिलते हैं, और रूम्स में आप कह सकते हैं कि एक रूम के अंदर जो है वो 10-15 बंदे रहते होंगे। आपको पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि बेड वगैरह भी मिलता है या नहीं, मैट्रेस तो होता होगा। तो मैं इसकी भी एक डिटेल वीडियो जो है वो डाल दूंगा चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो मिल जाए। खैर उसके बाद जो हम बात करें, अगर हम दोबारा उसी किसान वीज़े की तरफ आएँ, कि अगर आप लोग का कंसर्न हो कि यार किसान वीज़ा भी अच्छा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि उसमें वो लोग आएँ जो कि सिर्फ जिनको है कि यार पैसे कमाने हैं, पीछे पैसे भेजने हैं, जिनको इटली या यूरोप से कोई कंसर्न ना हो, वो किसान वीज़े पे आ सकता है। उसके लिए लाइफ ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ उसमें मेहनत है, 10 घंटे आपको काम करवाया जाएगा, थोड़े से पैसे दिए जाएंगे और बस। और मेरे जैसा या आपके जैसा जो लाइफ को देखने आया हो, इटली देखने आया हो, यूरोप देखने आया हो, तो
तो वो ज़ाहिर बात है वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहेगा, मिलान, रोम, वीनस, बोलोनिया और भी सिटीज़ हैं अच्छी अच्छी। तो मैं जो हूँ फ़िलहाल सिचिलिया, जो मेन इटली का मेन सिचिलिया है, वो सिचिलिया जो है वो उन्होंने एक अलग ही स्टेट बना ली हुई है सिचिलियंस। वो नापोली कैसे भूल सकता हूँ मैं, नापोली को कैसे भूल सकता हूँ, नापोली। तो ये सारी जो है ना, ये नेटिव इटालियंस इधर जो है ना, अब मिलान की लैंग्वेज नापोली से डिफरेंट है, नापोली की सिचिलिया से डिफरेंट है। तो ये जो है ना बहुत मसला है। लेकिन अगर आपको मिलान की लैंग्वेज आती है तो आप जो है वो यूरोप में किसी भी यूरोप कह रहा हूँ, तो आप इटली में किसी भी जगह किसी से भी बात कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज सीखने की बात की जाए तो आपको लैंग्वेज सीखने में जो मेरा आइडिया ना, मैं जो हूँ मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो आपको लैंग्वेज सीखने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आसान आपको तब लगेगी अगर आपको इंग्लिश आती है तो। ऐसे लोग भी होते हैं बिल्डिंग में, और बस का खाला। ये इटालियंस हैं, आप परेशान ना हो देख के, ये इटालियंस ही हैं। खैर मैं बात कर रहा था, लैंग्वेज की बात हो रही थी। अगर लैंग्वेज सीखने की बात की जाए ना, मेरे जैसा बंदा जो मतलब मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, अगर आपको इंग्लिश आती है, आप एक साल अगर आप रेगुलरली क्लासेस लें तो आप एक साल में जो है वो इटालियन बोल सकते हैं। बेसिक्स आप इटालियन के सीख सकते हैं एक साल में। आप ज़ाहिर बात है नेटिव स्पीकर तो नहीं बन सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रफली नहीं, लेकिन इतनी कि आपको भी समझ आ जाए अगले बंदे की, और अगले बंदे को भी आपकी समझ आ जाए। लेकिन कुछ पॉइंट पे ऐसा भी होता भी है कि आपको उसको आपकी ना समझ आए, आपको उसकी आ रही हो, या हो जाता है ऐसा भी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो जो इटालियंस होते हैं ना, ये जान के भी इस तरह करते हैं कि एक्टिंग करेंगे कि इनको आपकी समझ नहीं आई, आप पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। हालांकि आप बेसिक वर्ड बोल रहे होंगे, लेकिन वो नहीं समझने की कोशिश करेंगे। कोजा मतलब दे एक्ट वियर्ड इन चीज़ों के मामले में ना। तो खैर ये एक और चीज़ है। एंड टू माय नॉलेज जो भी ज़्यादा वीडियोस होती हैं ना, वो फेक होती हैं, वो रियल वीडियोस नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लिक बेट्स होते हैं व्यूज़ लेने के लिए, वो रियल वीडियोस नहीं होती। तो अगर आप लोगों का और भी कोई कंसर्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो मैं आपको उधर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर या फिर मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।